Hey everyone, I am Mehak Naik and in today's video, we will be creating this design. So without any further delay, let's get started. ओके सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये डिज़ाइन बनाने के लिए पिंक का लाइटेस्ट शेड यूज़ किया है ताकि ये काफ़ी ब्राइट इफेक्ट दे। मैंने ये डिज़ाइन बनाने के लिए लो एंड हाई प्रेशर यूज़ किया है। लीफ की ब्रांच के लिए एकदम लो प्रेशर एंड मिड ऑफ द लीफ के लिए हाई प्रेशर और लीफ के एंड में फिर से लो प्रेशर। एंड हाई प्रेशर देते वक्त ये ज़रूर याद रखें कि आपकी जो ब्रश पेन की टिप है वो पूरी बेंड करे। अब यार इतना सुंदर डिजाइन बना रही हूँ तो कुछ एस्थेटिक शॉट्स तो बनते हैं। क्या मतलब ये बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं। एनीवे, लीफ को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल दिखाने के लिए मैंने पिंक का डार्कर शेड यूज़ किया है। वैसे सच बताऊँ, ये डिज़ाइन मैंने पिंटरेस्ट पर फॉन्ट्स के शेडो के लिए देखा था, पर मैंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी स्पार्कल करके पूरी डिज़ाइन में ही ये मेथड यूज़ कर लूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी नर्वस वाइल ट्राइंग दिस, लेकिन अगर मैं ये ट्राई नहीं करती तो शायद मेरा इतना प्यारा डिज़ाइन भी नहीं बन पाता। तो चलो फिर इस मेथड को यूज़ करना भी सीख लेते हैं। इसके लिए ध्यान रखना ब्रश के टिप पर बिल्कुल भी प्रेशर ना जाए और नॉर्मल 7 to 8 स्ट्रोक्स ड्रॉ करें। ये भी ध्यान रखना कि लीफ के दोनों एंड्स पर बिल्कुल भी गैप ना रहे और इस जगह लाइन का दिखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लास्ट की लीफ कंप्लीट करके ये हो गई हमारी सारी लीव्स कंप्लीट। फिर आते हैं हमारे हर आर्ट पीस के लेजेंड, जिनके बिना हर आर्ट वर्क इनकम्प्लीट है। माना कि ये सिर्फ 3 रुपए के हैं, लेकिन तो क्या हुआ, इनका प्रेजेंस हर आर्ट वर्क में बहुत मैटर करता है। और यहाँ होती है हमारी पिंक शेड की जर्नी खत्म। अब आप खुद ही बताइए, क्या एक फ्लावरिंग प्लांट बिना ग्रीन लीव्स के पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। वैसे सच बताऊं तो मैं ग्रीन लीव्स नहीं बना रही थी। आई जेन्युइनली डिडंट इवन थॉट अबाउट इट। पर फिर आते हैं हमारे किकिंग निंजा, जिन्होंने बोला लाइक सीरियसली तनु, एक फ्लावरिंग प्लांट बना रहे हो और ग्रीन लीव्स ही ऐड नहीं करी। देन आई फेल्ट लाइक, ओ हाँ भैया, आप तो एकदम सही कह रहे हैं। फिर मैंने लाइट ग्रीन कलर बेस के लिए यूज किया एंड विदाउट थिंकिंग मच फिर से वही पिंटरेस्ट का मेथड यूज कर लिया। जैसे कि हर प्लांट लीव्स के बिना अधूरा है, वैसे ही हम टीचर, एक सच्चे टीचर के बिना अधूरे हैं। और हाँ, हर बार की तरह मेरे टीचर भैया एक छोटी सी गाइड से मानो मेरे हर आर्ट वर्क में जान ही डाल देते हो। बिलीव मी और नॉट, लेकिन ये ग्रीन शेड ऐड करने से मेरा आर्ट पीस सच में पूरा बदल गया एंड बिलीव मी, ये अभी से काफ़ी सुंदर लग रहा है। फिर आती है हमारी कॉन्सेप्ट की बात, कैलीग्राफी। सिंस मेरा ब्लैक ब्रश पेन ऑलरेडी खराब हो चुका है क्योंकि मैंने उसको हद से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसलिए उसकी जगह यूज़ कर रही हूँ मैं ये कैलीग्राफी पेन, जिनके बारे में मैंने और भी कई वीडियोस में बात करी है। और ये है 0.2 साइज का, जिससे मैंने बोल्ड फॉन्ट लिखा है। अब ग्रीन कलर की मैं इतनी तारीफ कर चुकी हूँ तो ऑफ कोर्स मेन फॉन्ट में भी ग्रीन कलर ही लूंगी ना। आप तो ये खुद देखो ना, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ये देखने में। वैसे ये उतना ही सेटिस्फाइंग एंड इजी भी है बनाने में। हाँ, शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती हैं एज अ बिगनर, और वो डिफिकल्टीज सॉल्व हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आखिर में प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी ओनली मैटर्स, राइट? लेकिन अगर आपके पास सही गाइड ही ना हो तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सो डोंट वरी, अपकमिंग वीडियोस में मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए ट्यूटोरियल्स वीडियोस भी बना सकती हूँ। अब मैंने फ्री में सीखा है तो ऑफ कोर्स आपको भी फ्री में ही सिखाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर से वही सेम 0.2 साइज का मार्कर लिया है और एक और बोल्ड फॉन्ट लिखा है और थोड़ा W को स्टाइलिश बनाने की कोशिश की है, और पता नहीं क्यों ये कोशिश नाकाम ही लग रही है। पर कुछ भी कहो,
अब तो बन ही गया है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये काफ़ी सुंदर लग रहा है एंड नेक्स्ट टाइम और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मैंने पूरी डिज़ाइन में वो ही पिंटरेस्ट का मेथड यूज़ किया है, इसलिए मैंने फॉन्ट को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए वही सेम मेथड यूज़ किया है। क्योंकि ये मेथड काफ़ी इजी है यूज़ करने में और ये फॉन्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव और शाइनी दिखाता है, तो ये मेथड मैं सबको रिकमेंड करूँगी यूज़ करने के लिए। नाउ यू कैन एंजॉय दिस सेटिस्फाइंग प्रोसेस। And I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name. I would highly recommend every calligrapher to use shadow to each of the text they write, क्योंकि शेडो के बिना हर एक फॉन्ट अधूरा लगता है और ये बन गया हमारा डिज़ाइन। I hope you all enjoyed the process while creating this design. I recommend you too to create this design as this will improve your holding brush pen skills. Thanks for watching. Jai Shri Ram.